नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे पास ये सवाल लेकर के आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब के क्वेश्चंस के अंदर कि सर ACL के बारे में ही बहुत सारी बातें हो रही हैं, बाकी लिगामेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता, तो क्या बाकी लिगामेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है नी में? तो दोस्तों उन्हीं के सवाल का जवाब लेकर के आज हम आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं ACL के अलावा प्रेजेंट होने वाले एक और लिगामेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं MCL या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। सो दोस्तों सबसे ज़रूरी है ये जानना हमारे लिए कि एक्चुअली MCL लिगामेंट है क्या और MCL लिगामेंट काम क्या करता है। तो हमारे पास एक ये मॉडल है नी का, ये मेरी राइट नी है अगर फर्ज करें तो, और इस राइट नी के अंदर की तरफ में एक लिगामेंट रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं MCL लिगामेंट। MCL लिगामेंट जो रहता है वो सांतल से निकलता है और टांग की तरफ में जाकर के टिबिया पर अटैच हो जाता है। तो दोस्तों ये जहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस प्रोमिनेंस से बेसिकली लिगामेंट निकलता है और टिबिया पर जाकर के अटैच हो जाता है। सो दोस्तों MCL का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे घुटने के अंदर वैल्गस थ्रस्ट यानी कि अंदर से बाहर की तरफ अगर कोई धक्का आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा वजन फिक्स्ड है और हम टांग की हड्डी को बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि स्पोर्टिंग इंजरीज के अंदर, रोड साइड एक्सीडेंट्स के अंदर कई बार हो जाता है, या फिर बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं कई दफ़ा, तो हमारा जो फुट है वो स्लिप कर जाता है, हमारा वेट उसके ऊपर रहता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सांतल का बोन फिक्स्ड रहता है और टांग की जो हड्डी है वो अंदर से बाहर की तरफ में उस पर धक्का लगता है। तो दोस्तों ये जो MCL लिगामेंट रहता है ये यूजुअली स्प्रेन हो जाता है। ये इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के उस तरीके का एक स्प्रेन आ जाता है, जिसको लेकर के पेशेंट एक बहुत ही पेनफुल स्वोलन नी के साथ हमारे पास यूजुअली आते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि MCL लिगामेंट का फंक्शन क्या है, तो MCL लिगामेंट एक बड़ा ही साधारण फंक्शन रखता है जो कि मैंने अभी बताया आपको। ये वैल्गस थ्रस्ट से यानी कि टांग को बाहर की तरफ अगर हम फोर्स लगाते हैं तो टांग को बाहर जाने से बेसिकली बचाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों इसी के साथ साथ नी बेंडिंग के अंदर जो फर्स्ट 30 to 45 डिग्रीज का जो नी बेंडिंग है उसके अंदर MCL का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम नी बेंड करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट के 30 डिग्री एक्सटेंशन या 40 डिग्री एक्सटेंशन करते हैं तो उसके अंदर MCL का एक बहुत एसेंशियल रोल आता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर ACL लिगामेंट में इंजरी है और इसी के साथ सर एक MCL वर्ड लिखा हुआ है, MCL में भी इंजरी है और लिखा है कि MCL में एक स्प्रेन आया हुआ है। तो सर हम ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ हम MCL को भी ऑपरेट करने वाले हैं? क्या MCL की इंपॉर्टेंस उतनी ही है कि जो ACL को दी जाती है? तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि सारे लिगामेंट्स जो भी हमारे घुटने के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनका बहुत ही एसेंशियल फंक्शन होता है, सभी का अपना रोल होता है और कोई भी लिगामेंट दूसरे लिगामेंट से कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी MCL के अंदर इंजरी होती है तो यूजुअली ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये इंजरीज हमारे सामने आती हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज के लिए हम लोग यूजुअली पेशेंट को कंजर्व करते हैं। कंजर्व करने से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि इसके अंदर हमें कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। यही इंजरीज अगर सांतल की तरफ से लिगामेंट के अंदर अगर इंजरी हो रही है, यानी अगर फिमोरल इंसर्शन से या फिमोरल ओरिजिन से वो लिगामेंट स्प्रेन हो रहा है, खिंच रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि फेमोरल साइड पे यानी सांतल की तरफ वैस्कुलैरिटी बहुत अच्छी होती है तो हमें MCL की इंजरीज के लिए यूजुअली ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेराइटी के अंदर कंजर्व करने के अलावा कुछ भी नहीं करना होता। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर एक लॉन्ग नी ब्रेस यानी कि एक पट्टा जिसे कहते हैं, जिसको हम एक नी इमोबिलाइजर के नाम से भी जानते हैं, वो लगाया जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट से कहा जाता है कि फॉर फर्स्ट 1 to 2 वीक्स वो एवरी आवरली 10 to 15 मिनट्स आइसिंग करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लें और इसी के साथ साथ अपना जो मोबिलाइजेशन है वो हफ्ते से 10 दिन तक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद दे कैन मूव नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ अ नी ब्रेस। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर ये इंजरीज ग्रेड 2 रहती हैं तो ये 6 to 8 वीक्स का जो हमारा रेस्ट पीरियड है जो इमोबिलाइजर के अंदर रहता है वो 6 to 8 वीक्स तक एक्सटेंड हो जाता है और 6 to 8 वीक्स के बाद हम आमतौर से धीरे धीरे बीच बीच में रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेज और ताकि नी स्टिफ नहीं हो जाए, घुटने में की मांसपेशियां पतली नहीं पड़ जाएं, उनके लिए हम स्टैटिक फिजियोथेरेपी, कुछ आइसोमेट्रिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह बताते हैं। और इन्हीं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज के साथ साथ बेसिकली हमने देखा है कि MCL इंजरीज पूरी तरह रिकवर कर जाती हैं यूजुअली और MCL इंजरीज के अंदर कोई भी डेफिसिट नहीं रह जाता। तो दोस्तों आमतौर से देखा जाता है कि जब भी MCL इंजरी होती है तो MCL इंजरी होने के साथ साथ और बाकी लिगामेंट्स के अंदर भी आमतौर से चोट आती है। तो यूजुअली प्राइमरी लिगामेंट जो इंजरी रहती है वो यूजुअली ACL को रहती है और उसके साथ साथ एक MCL का कॉम्बिनेशन बनता है। तो दोस्तों जहाँ तक हमने पहले भी बात की है, ACL इंजरीज यूजुअली एक रोटेशनल पिवटिंग इंजरी के तरीके से आती है, पिवटिंग फोर्स से आती है, जहाँ पर टांग की हड्डी या फुट फिक्स रहता है और अपना हमारा शरीर उसके घुटने के ऊपर घूम जाता है, या फिर कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा शरीर फिक्स रहता है और हमारी टांग जो है वो घूम जाती है कहीं फंस करके, अड़ के।
तो इन दोनों केसेस के अंदर बेसिकली MCL इंजरी और ACL इंजरी को देखा जाता है। MCL के अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बहुत कम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ग्रेड 3 लैक्सिटी यानी कि पूरा MCL लिगामेंट जिनका फट गया हो और उनको एक तरीके से दे आर अनएबल टू वॉक बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव पेन बिकॉज ऑफ द MCL इंजरी। ACL लिगामेंट के इंजरी के अंदर हमने बहुत समय देखा है कि यूजुअली लोगों को चलने के अंदर हफ्ते भर के बाद से दिक्कत आनी बंद हो जाती है, वो लोग सभी काम अपना कर पाते हैं। बट MCL इसी के बहुत विपरीत है दोस्तों। अगर एक्यूट इंजरी MCL के अंदर मिलती है तो हम लोग वेट नहीं करते, और ग्रेड 3 इंजरीज के अंदर जैसा कि ACL इंजरी में हमारा प्रोटोकॉल है 4 to 6 वीक्स वेट करने का, वैसा MCL ग्रेड 3 टियर के अंदर हमारा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। ये एक मल्टी लिगामेंटस इंजरी में आ जाती है अगर MCL और ACL एक साथ इन्वॉल्व हैं, और अगर खाली MCL टियर है ड्यू टू सम रीजन, तो अगर अक्यूट कंप्लीट अवल्शन है, टियर है लिगामेंट का, स्पेशली फ्रॉम द फेमोरल और द टिबियल साइड, तो हम लोग आमतौर से कहते हैं कि हमें इसको अर्ली सर्जरी करके रिपेयर करना चाहिए। इसी के साथ साथ देयर इज ऑल्सो अ रोल ऑफ इंटरनल ब्रेसिंग, या जो हम फाइबर टेप बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज़ करते हैं ACL इंजरीज के अंदर। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ फाइबर टेप के बारे में बात की गई। तो MCL इंजरी एक ऐसी इंजरी है जहाँ पर अक्यूट केसेस के अंदर ऑलमोस्ट विद 100% रेट हम लोग MCL अक्यूट इंजरी को ऑगमेंट करते हैं यूजुअली फाइबर टिप के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक MCL इंजरी को लाइटली नहीं लें। MCL इंजरीज चाहे हील हो जाती हैं 4 to 6 वीक्स के अंदर अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 हैं, बट अगर हम इन्हें लाइटली लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को समझ करके, तो कई बार एक क्रॉनिक पेन रह जाना, एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी रहना बिकॉज ऑफ द MCL स्प्रेन बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है। स्पेशली अगर आप एक एथलीट हैं, स्पेशली अगर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको रेगुलरली पिवटिंग स्पोर्ट्स में काम करना पड़ता है, तो प्लीज़ अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और उसी के बाद आपकी इंजरी का कंप्लीट एक बार जब रेजोल्यूशन हो जाता है तो ही स्पोर्ट्स के अंदर वापस आएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको MCL इंजरीज के ऊपर ये जो हमने वीडियो दिया है ये पसंद आया होगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, हम आंसर नहीं कर पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको वहीं जवाब दें, या एक अगर आपका सवाल हमें पसंद आता है तो उसके ऊपर हम एक और नया वीडियो आपके नाम के साथ ज़रूर बनाएं। थैंक यू।